बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 390 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमने आपको बताए 0 से लेके 90 तक के कुछ एंगल्स थे। ठीक है, उनके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद कराए। अब उनके यूज़ करने का वक्त आ गया है। हमने एक और चीज़ भी आपको याद कराई कि जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, यानी जिनको कि हम किसी 2 पाई के मल्टीपल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, या फिर 360 डिग्रीज़ मल्टीप्ली के मल्टीपल्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, या ऐसे एंगल जिनकी सेम टर्मिनल लाइंस होती हैं वो को टर्मिनल एंगल निकालते हैं होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब बराबर होते हैं। ठीक हो गया, इसी की बेस पे अब जैसा कि हमें 390 डिग्रीज़ का मुझे साइन ऑफ 390 डिग्रीज़ लिखना है, कॉस निकलना है, टेंजेंट निकलना है, यानी छेयों के छेयों निकालने हैं फंक्शंस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने सोचा अपने ज़हन में आपको ट्रिक तरीका बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप कि 390 डिग्रीज़ अगर ये डिग्रीज़ में दिया है तो इसको आप इस शक्ल में थीटा प्लस या माइनस की शक्ल में 360 डिग्रीज़, उसके लिए सबसे पहले आपने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ढूंढना है, आपने देखना है उसका साइन क्या है। अगर तो प्लस है तो उसको आप इस शक्ल में हमेशा लिखेंगे और यहाँ कोई नंबर होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी पार्ट ये है कि आप 390 डिग्रीज के कम क्लोज तरीन ढूंढें 360 का मल्टीपल। 390 के करीब तरीन 360 का मल्टीपल जो है वो 360 इट्सेल्फ है। ठीक है, और इसका मतलब इसको 390 को मैं यूँ लिख सकती हूँ प्लस प्लस, और देखें कि फिर उसके बाद 390 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लें क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो थीटा ये बन जाएगा। समझ आ गई बात किस तरह बनाना है? ठीक हो गया। आपने दो चीज़ें नोट करनी है कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है, अगर वो किसी इन्हीं एंगल्स में से 0 से लेके 90 तक के जो एंगल्स हमें याद हैं उनका को टर्मिनल होगा, तो फिर वो हमेशा थीटा प्लस 2 पाई के या 360 के की शक्ल में लिखा जा सकेगा। और उसको ढूंढने का क्या तरीका है? उसको ढूंढने का तरीका है कि आपने क्या करना है, अगर ये डिग्रीज में दिया है तो इसका साइन देखें, आपने उसको थीटा प्लस 360 की फॉर्म में लिखना है, माइनस की शक्ल में नहीं लिखना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कहा कि इसके क्लोज तरीन जो 390 जो है वो 360 के मल्टीपल के क्लोज तरीन किसके है, तो आप 1 टाइम्स ही देखते हैं। ठीक है, फिर आपने दूसरा स्टेप करना है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या वो किसी को टर्मिनल एंगल के बैलेंस के मुताबिक आ रहा है। जी आ रहा है, तो फिर आप इसको इस थीटा प्लस 360 टाइम्स 1 की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नीट वर्क करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा? वो होगा साइन ऑफ 390 डिग्रीज विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। को टर्मिनल एंगल निकाला और फिर आपने, अगर इनकी वैल्यूज़ आपको मालूम थी, ठीक है, तो वो आ जाती थी आपके पास 1/2 एक्चुअली। ठीक है, याद थी, आपने टेबल से देखी और आपने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह cos 390 निकालेंगे, इसी तरह tan निकालेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक मैं आपको नेगेटिव साइड पे ले जाऊं, मतलब कि दूसरा सवाल अगर ही अगर देख लूँ, -330 डिग्रीज। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूँ, मैं अपनी सोच में सबसे पहले क्या करूँगी, जब मैंने नेगेटिव देखा तो मैंने डिसाइड किया इसको मैं 360 के टाइम्स लिख कर देखूँगी। इसके क्लोज तरीन 330 के क्लोज तरीन कौन सा नंबर मल्टीपल है 360 का, वो भी 360 टाइम्स 1 ही है। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखें कितना बचता है 30। चुनाचे मैं इस चीज़ को जो कि -330 थी, इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, 30 माइनस 360 टाइम्स 1। देखो इस शक्ल में लिख लिया ना मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब नेक्स्ट वर्क मैं क्या करूँगी सोल्यूशन में, कि मैं कहूँगी -330 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 माइनस 360। देयरफॉर साइन ऑफ -330 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली कॉस फिर आ जाएगा, कॉस ऑफ -330 विल बी, कॉस जो था वो था √3/2 आई थिंक। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट जो था
वो क्या था, वो भी 30 डिग्रीज का ही को टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये -330 जो है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/√3। इसी तरह कॉट निकाल लेंगे, इसी तरह टेंजेंट निकाल लेंगे, सॉरी इसी तरह जो भी है सारा। ठीक है, इसी तरह आपने सीकेंड की वैल्यू लिखनी होगी। सीकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी जनाब, वो कॉस का उल्टा होती है, सो 2/। ठीक है, और कोस सीकेंड क्या हो जाएगा, कोस सीकेंड ऑफ -30 विल बी 2। इस तरह आपने ये सारे काम कर लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वक्त है कि आप पहले ये चेक करें कि आया ये को टर्मिनल एंगल है भी किसी चीज़ का या नहीं है। ठीक है, इसी तरह विदाउट कैलकुलेटर 765, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, अभी फिर ये डिग्री में है, तो इसका मतलब इसको मुझे इसके साइन देखते हुए मुझे +360 टाइम्स के की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसके करीब तरीन 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो वो आ जाता है 720। 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो वो आ जाता है 8, 9, 10, बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसके क्लोजेस्ट तरीन मल्टीपल जो 765 के क्लोजेस्ट तरीन मल्टीपल ऑफ 360 है वो 720 है। चुनाचे मैं लिखती हूँ 360 इंटू 2 की शक्ल में इसको यहाँ लिख लूँगी, प्लस यहाँ मुझे अब थीटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो थीटा सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 720 में से, सॉरी कौन सा बड़ा है, 765 में से 720 सब्ट्रैक्ट करके देखती हूँ, ये आ जाएगा 45। चुनाचे मुझे 45 यहाँ, ठीक हो गया। तो अब ये मेरा रफ वर्क तैयार ख़त्म हुआ और अब मेरा जो नीट वर्क है वो शुरू होता है। ये था हमारे पास 7, क्या था, 65 था ना, 765 को मैंने लिख लिया किस तरह, 45 प्लस 2 टाइम्स 360 डिग्रीज। ठीक है, देयरफॉर cos of 765 will be same as cos of 45, that is equal to 1/√2। ठीक है, इसी तरह आप साइन निकाल लेंगे, इसी तरह आप टेन निकाल लेंगे। समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है, एक आध सवाल मैं कर लेती हूँ इसका। देखो जी, -17π/3, अब ये रेडियंस की शक्ल में, उसके लिए आपने क्या ट्रिक निकाला, माइनस से अंदाज़ा कर लिया कि आपने इसको 2π के थीटा -2πk की शक्ल में लिखना है। अब आपने ढूंढना है इसका मल्टीपल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया π/3 इज़ 60 डिग्रीज। ठीक हो गया, 60 डिग्रीज के मल्टीपल रेशियोज। आपने इसकी ट्रिक क्या करनी है, गौर से देखो। ठीक है, π/3 को बाहर रख लिया और अंदर रह गया -17। अब -17 को लिख कर देखो 2π की शक्ल में, 2π तो इधर कर लिया ना, 2 इधर कर लें, पाई भी इधर ही है। ठीक है, 2 का कौन सा मल्टीपल होगा कि उसके अंदर माइनस उसमें से किया जाए, यानी कि अगर मैं देखूं कि 17 बन जाए। ठीक है, तो 17 कैसे बन जाएगा, 2 2 2 जनाब, एक मिनट। अच्छा, 2 का मल्टीपल पहले सोचना है आपने, क्योंकि 2 से रिलेटेड 2 का मल्टीपल जो -17 आंसर देते। ठीक है, तो वो आ जाता है 18 -1 17। हो गया ना, सबसे पहले आपने ये ट्रिक करनी है। ठीक हो गया, अभी और भी कराएंगे अगर अभी समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये देखो ना, इसको हमने -17 को हमने 2 के मल्टीपल के शक्ल में लिख लिया, जो आंसर माइनस की शक्ल में दे, इधर 2 का मल्टीपल आ जा रही है। ठीक है, तो ये आ गया 18। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं, यहाँ रहता है π/3 -18π/3, दैट इज इक्वल टू π/3 -6π। ये आ गया। देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं, π/3 -2 टाइम्स 3 और 2π, लिख लिया है ना, देखो इस तरह। ठीक है, तो अब ट्रिक समझ आई मैंने ट्रिक क्या की है। चनाची, आपको अगर सवाल में दिया गया है -17π/3, तो इसका को टर्मिनल आपने क्या से निकालना है, π/3 बाहर रखना है। ठीक है, और देखें कि -17 का आंसर आता है, 2 का क्लोजेस्ट तरीन मल्टीपल पहले देखना है, 18 है ना, तो 18 यहाँ लिखें, 2 कप 2π वाली जगह जो होती है। ठीक है, और 18 यहाँ लिखें और ये वहाँ लिखें। देखो, -17 को मैंने इस तरह लिख लिया, तो इसका मतलब है कि ये बन जाता है π/3 -2π टाइम्स 18/3 का मतलब था 6। ठीक है ना, ये हो गया। तो यानी कि आपने कहा कि इसका जो को टर्मिनल एंगल था 17π/3, दैट इज द को टर्मिनल ऑफ
कोटर्मिनल ऑफ पाई बाय 3, और पाई बाय 3 था 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज आपके पास था √3/2 आई थिंक। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, हट गया। अच्छा चलो, ये हो गया जी माइनस साइन ऑफ -17/3 पाई जो था, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3, और पाई बाय 3 की वैल्यू साइन की आपको √3/2 मालूम है। ठीक है, सिमिलरली सो ऑन। अब आप देखेंगे कॉस निकाल लें, टेंजेंट निकाल लें। ठीक है, अच्छा अब मसलन एक और कर लेते हैं हम, 8वां वाला सवाल। कितनी लंबी हो रही है वीडियो, 10 मिनट हो गए। अच्छा अच्छा जी, अब 8वां सवाल देखते हैं। लंबी वीडियो जो एक्चुअली ना हमारी व्हाट्सएप वगैरह पे अपलोड नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैं छोटा करती हूँ वीडियो को। अच्छा, अब ये 8वां सवाल है आपका। 8वें सवाल के लिए उन्होंने कहा -71 पाई। ऐसे हमने डिसाइड किया कि हमने इसको पहले तो इस शक्ल में लिखना है। ठीक है ना, अगर ये होगा, अगर ये कोफैक्ट जो है, अगर ये को टर्मिनल एंगल होगा तो ये पाई बाय 6 का होगा। अब ये तो पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, पाई बाय 6 को बाहर लिख लेंगे। अंदर जो नंबर था 71, तो उसको 71 को हमने देखा कि 2 का करीब तरीन था 72, 2 का मल्टीपल जो हो। ठीक है, इस 2 के साथ हमने इसको मैच करना होता है 72, और ये आ गया जी 1। देखो अब ये -1 - 72 लिखा जा सकता है 71। उसके बाद मैं इसको लिख लेती हूँ पाई बाय 6 -12 पाई, ये आ जाता है। दैट मीन्स पाई बाय 6 -2 टाइम्स 2 पाई टाइम्स 3 6 सॉरी। ठीक है, तो अब हमने इसको लिख लिया ना इस शक्ल में, isn't it? So अब हम नीट वर्क पे आ जाते हैं। नीट वर्क का मतलब सोल्यूशन पेश करते हैं। हम लिख सकते हैं कि क्या था, -71 पाई इज इक्वल टू पाई बाय 6 -12 पाई। ठीक है, तो अब ये को टर्मिनल बन गया साइन ऑफ -71/6 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 इज 30 डिग्रीज, और हमने वो भी किया था 30 डिग्रीज का मतलब था 1/2 आई थिंक। अगर गलत हो तो भी आप रीचेक कर लेना। ठीक है, इसका कॉस साइन वगैरह। तो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आपका होमवर्क क्या है जनाब? होमवर्क इज़ टोटली, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करके और उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।